हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैम्पियन ऑफ एसएससी। डियर स्टूडेंट्स, आज 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी स्टेनोग्राफर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने मुझको क्वेश्चन भेजे हैं वो बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चंस हैं और जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सही सटीक उत्तर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम नज़र डालेंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। तो दोस्तों, वो होती है आपकी मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि का भी दर्जा दिया गया है और इसका एक अन्य नाम भी होता है मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, वो आपका सही विकल्प था कोलकाता। तो कोलकाता में आपको मिलेगा बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य संस्था भी है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आना था कि 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जिनका नाम है रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों व्यक्तियों को 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें से 50% हिस्सा मिलेगा रोजर पेनरोस को और 50 में से 25 मिलेगा रेनहार्ड गेंसेल और आंद्रे गैस को। ठीक फ्रेंड्स, तो एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, वो इसका सही आंसर था आपका प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो कंपनी की नई अभिनेत्री ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, वो था आपका शरावती नदी और ये शरावती नदी आपके कर्नाटक राज्य में है जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो वह कौन सा राज्य है। तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है, जैसे कि चीन, भूटान और म्यांमार। ये तीनों आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए थी, चीन, भूटान और म्यांमार। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भूटान देश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, वो थी आपकी नलुंकुन ट्रम। ठीक है, तो नकुल ट्रम इसकी भूटान देश की मुद्रा है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि मालदीव की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, तो माले। तो मालदीव की जो कैपिटल है वो है आपकी माले। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 350 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है 352 में। मैं आपको बता देता हूं, वैसे पूरे के पूरे हमारे 3 राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। एक होता है आपका अनुच्छेद 352, एक होता 356, एक होता है आपका 360। जो 352 होता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल का दर्जा दिया गया है जब भारत का किसी भारी देश से युद्ध होता है, जैसे कि 1962 में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी और 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1975 में 356 आपातकाल को लगाया गया था, जो कि देश के अंतर्गत राज्य आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 352 अभी तक 2 बार हमारे राज्य में लग चुका है और 356 एक बार लगा है जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। साथ ही दोस्तों, 360 अभी तक जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, ये कभी भी अभी भारत के अंतर्गत नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, 1951 के अंतर्गत प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी केसी नियोगी। तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका सही विकल्प था 65 वर्ष। तो 65 वर्ष की अवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत आपको मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा। तो दोस्तों, वो देता अपना उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र कब देगा, जब वह अपनी स्थिति में नहीं सही हो और महाभियोग की प्रक्रिया उसके ऊपर चल रही हो। और ये अनुच्छेद 56 के अनुसार वह अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको, उपराष्ट्रपति को। और वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, और हमारे वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सीमेंट की खोज किसने की थी। तो जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था
कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी ने बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1556 में, और जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और लोधी वंश का अंत हुआ। वहां पर अब मुगल वंश चालू हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1980 के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार होता है उसको संरक्षण संरक्षण जो मतलब सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो न्यायपालिका। तो दोस्तों जो न्यायपालिका होती है वो हमारे भारत के प्रत्येक बंदे के लिए जो उसके मौलिक अधिकार है उन सभी का संरक्षण करता है, वो है आपकी न्यायपालिका। और न्यायपालिका का पृथक्करण भी कर रखा है कार्यपालिका से, क्योंकि न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई भी इसके काम में दखल नहीं दे सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है आपकी न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये देखो, ये थे हमारे थोड़े से सिनोनियम्स। डिबेकल, जो फर्स्ट सिनोनियम पूछा गया था एग्जाम में, डिबेकल, डिबेकल का मतलब होता है बाधा या पराजय आप कह सकते हो। तो डिस कंफीचर या डिफीट या लॉस या फॉल, गिरना। तो इसका कोई भी मतलब जो ऑप्शंस मिलता हो आप वहां पर मैच कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम में सिनोनियम्स आया था आपका ऑस्ट्रेसाइज। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना या बाहर निकालना। तो इसमें तो ऑप्शन आपके बन सकते हैं बैनिश, बैनिश का मतलब बहिष्कृत करना, डिपोर्ट अलग करना, रेलीगेट अवनति होती है, एक्साइल भी बाहर निकालना। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनियम्स थे, वहां पर आपको चूज करना था कि आपका जो ऑप्शन है कहां से कहां मैच हो सकता था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में एंटोनियम आया था जेटिसन, जिसका मतलब होता है बोझ गिराना, और इसका प्रेजर बोल सकते हो आप, कीप मतलब शांत, प्रेजर मतलब शांत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका डेवियस। डेवियस का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, चालाक। तो इसका एंटोनियम आपके बनेंगे स्ट्रेट मतलब सीधा, डायरेक्ट माने होता है सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, लोमड़ी होती है चालाक, तो खरगोश क्या होगा, तो खरगोश होता दोस्तों डरपोक। उस शब्द के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग डरपोक यहाँ पर सही विकल्प आपका बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ये था आपका AZCXBYDWHQJO, इसके साथ हमें मैचिंग करनी थी, तो आपका सही विकल्प निकल कर आना था यहाँ पर IPKN। जब आप इसको मैच करोगे तो मैच करने के बाद आपका ये बन जाएगा IPKN, आपका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में ये लुप्त संख्या जिसको बोलते हैं मिसिंग नंबर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया था। 1 की 8 बना रखा है और 27 का आपको बनाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो पहले 1 की क्यूब 1 होती है, तो 2 की क्यूब होती है आपकी 8, फिर 3 की क्यूब होती है 27, फिर 4 की क्यूब आनी थी आपकी 64। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 1 की क्यूब आपकी 1, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब थी आपकी 64। इसी प्रकार आपका दे रखा है 987 को रिप्रेजेंट करता है IHG से, उसी प्रकार हमें डिफाइन करना था 654। जैसे कि आप देख रहे हो जो I है वो 9 पे आता है, H 8 पे आता है और 7 पे आता है आपका G, उसी प्रकार 6 पे हमारा F आता है और 5 पे E और 4 पे आता है D। तो आपका सही होना था FED। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वो थे आपके YV रेड्डी। तो YV रेड्डी थे वित्त आयोग के अध्यक्ष 14वें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वो मिलेगा आपको कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। तो कर्नाटक राज्य में काफी प्रसिद्ध है ये वाला नेशनल पार्क, जिसका नाम है नागरहोल नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने बिल्कुल डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझाया है। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैंपियन ऑफ एसएससी, जिसके अंतर्गत आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम से कोई भी PDF डाउनलोड करना होता है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो कि हमारा चैंपियन ऑफ एसएससी के नाम से दिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ये था आपका 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब थोड़ी देर में ही अभी आपकी सेकंड शिफ्ट हो जाएगी 24 दिसंबर की, और थोड़ी देर के बाद ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।